हेलो स्टूडेंट्स, 16वां वीडियो है ये टेंसर अलजेब्रा का। इसमें हम लोग क्वोशेंट लॉ पढ़ेंगे। क्वोशेंट लॉ ये लें, इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एन एंटिटी विथ एन आर्बिट्रेरी वेक्टर इज ए टेंसर देन द एंटिटी विल बी ए टेंसर। किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर के साथ किसी एंटिटी का इनर प्रोडक्ट यदि टेंसर हो तो वो एंटिटी भी टेंसर होगी। लेट यू I1, I2, IR, J1, J2, JS के एक इंडेक्स है, वैसे ही जैसे JS है, जैसे J2 है, जैसे J1 है, जैसे I1 है, ठीक ना। ये इंडेक्स है, इसीलिए हमने इसको कलर अलग कर दिया है। बी एन एंटिटी सच दैट द इनर प्रोडक्ट दिस, इस एंटिटी का इस आर्बिट्रेरी वेक्टर के साथ ये इनर प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट इनर क्यों है? क्योंकि आउटर प्रोडक्ट फॉलोड बाई कॉन्ट्रैक्शन है। इज अ टेंसर वी के बीइंग आर्बिट्रेरी वेक्टर। Let this be an entity such that the inner product is a tensor. Then we have to prove that this entity is a tensor. ये प्रोडक्ट यदि टेंसर हो तो ये भी टेंसर होगा, यही दिखाना है आपको। तो जिस प्रोडक्ट को आप कह रहे हो कि ये टेंसर है, उस पर विचार कर लो कि वो किस टाइप का टेंसर है। प्रूफ, ये टेंसर है। क्लियरली द टेंसर U सुपरस्क्रिप्ट I1, I2 सो ऑन IR सबस्क्रिप्ट J1, J2 सो ऑन JS और K। ये हम कलर अलग लिख रहे हैं ताकि किसी प्रकार के कोई भी कंफ्यूजन इंडेक्स को लेके ना होने पाए। ऐसे और इनटू V सुपरस्क्रिप्ट के, एक सबस्क्रिप्ट एक सुपरस्क्रिप्ट इस प्रोडक्ट में हमने बराबर रखा है। सबस्क्रिप्ट एक टेंसर का है तो सुपरस्क्रिप्ट दूसरे टेंसर का है। डिसिप्लिन मेंटेन्ड है कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक ना। क्लियरली द टेंसर फलाने इज अ टेंसर ऑफ द टाइप, लिख दे रहा हूं मैं। टाइप में रैंक वगैरह भी आ जाता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है कि कितनी रैंक कोवेरिएंट है, कितनी कंट्रावेरिएंट है। तो जब आप टेंसर की रैंक निकालते हो तो आप डेफिनेशन शुरू में पढ़े थे, नंबर ऑफ फ्री इंडिसेस इज द रैंक ऑफ द टेंसर। काउंट करने में हम डमी इंडेक्स को नहीं लेते, चूंकि के डमी इंडेक्स है इसलिए रैंक की काउंटिंग में इसको हम नहीं लेंगे। तो ऊपर R इंडिसेस है, नीचे S इंडिसेस है, तो ये R प्लस S रैंक हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ R और S का, यानी टाइप बन गया RS। जब इस टेंसर का टाइप हमने पहचान लिया तो इसके लिए LOT में लिख सकते हैं। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, The law of transformation is, जो भी सीखा आपने LOT लिखने का शऊर, उसके हिसाब से LOT लिखिए। मैंने एक वीडियो में बोला था कि LOT लिखना आप सीख लिए कि नहीं, हमें बताइए। लिखो भाई। अब इसी का बार्ड सिस्टम में इसकी पहचान कैसे होगी, कैसे लिखा जाएगा? U बार सुपरस्क्रिप्ट α1, α2 सो ऑन αR सबस्क्रिप्ट β1, β2 सो ऑन βS और IJ तो अल्फा बीटा गामा है गामा, और V बार सुपरस्क्रिप्ट गामा इक्वल्स टू U सुपरस्क्रिप्ट I1, I2 सो ऑन IR सबस्क्रिप्ट J1, J2 सो ऑन JS के। ये ऐसे लिखते समय सावधानी बरतिएगा, थोड़ा नीचे लिखे नहीं तो इसके बराबर आने पर कंफ्यूजन हो सकता है। और इनटू
वी सुपरस्क्रिप्ट के, ठीक। अब ये आर एस टाइप का है, तो आर एस टाइप में कैसे लिखते हो? आर कंट्रावेरिएंट रैंक है, एस कोवेरिएंट है, तो आर कंट्रा यही है, ये और ये, और एस को ये और ये, गामा को हम काउंट नहीं करेंगे, इधर के को काउंट नहीं करेंगे। तो मैं आर कंट्रावेरिएंट रूल के हिसाब से लिख रहा हूं, डिफरेंशियल डेल एक्स बार अल्फा 1 अपॉन डेल एक्स आई 1, डेल एक्स बार अल्फा 2 अपॉन डेल एक्स आई 2, सो ऑन डेल एक्स बार अल्फा आर अपॉन डेल एक्स आई आर। ठीक ना, ये कंट्रा वाला हो गया। इनटू को वाला डेल एक्स जे1 अपॉन डेल एक्स बार बीटा 1, डेल एक्स जे2 अपॉन डेल एक्स बार बीटा 2, सो ऑन डेल एक्स जे एस अपॉन डेल एक्स बार बीटा एस। हाँ, ये मार्के का है असल में। ये पहले हमने टाइप पहचाना, फिर उस टाइप के लिए जो एलओटी होता है वो एलओटी लिख दिया। दिया हुआ है कि वीके इज एन आर्बिट्रेरी वेक्टर, तो चूंकि के इंडेक्स ऊपर है, सुपरस्क्रिप्ट है, इसलिए ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर हुआ। तो इस कंट्रावेरिएंट वेक्टर का भी एलओटी लिखिए आप, इक्वल्स टू यू सुपरस्क्रिप्ट I1 I2 सो ऑन IR सबस्क्रिप्ट J1 J2 सो ऑन JS के। और अब वीके के लिए हम ला लिख रहे हैं, वीके बराबर लिख लेंगे ना, आप अलग से लिख के देख लो। वीके इक्वल टू वी बार इनवर्स एलओटी, वी बार गामा, चूंकि कंट्रा है तो कंट्रा वाला नियम लगाइए, डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार गामा। यही लिख रहा हूं मैं, यहां मैं लिख रहा हूं वी बार गामा डेल एक्स के अपान डेल एक्स बार गामा, वी के की वैल्यू है ये। और बकिया दो ब्रैकेट ज्यों कहते हो। पहले ब्रैकेट में डेल एक्स बार अल्फा 1 अपान डेल एक्स आई 1, डेल एक्स बार अल्फा 2 अपान डेल एक्स आई 2, सो ऑन डेल एक्स बार अल्फा आर अपान डेल एक्स आई आर। दूसरे ब्रैकेट में डेल एक्स J1 अपान डेल एक्स बार बीटा 1, डेल एक्स J2 अपान डेल एक्स बार बीटा 2, सो ऑन डेल एक्स JS अपान डेल एक्स बार बीटा S, बीटा S। थोड़ा एक्सप्रेशन भारी होने जा रहा है, लेकिन आप डरिए मत। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बाईं तरफ ले आए तो ये वी बार गामा कॉमन हो जाएगा दाहिने। एकदम हड़किएगा मत, बस एक दो स्टेप भारी भारी लिखना है। implies that, बड़ा ब्रैकेट बड़े साइज का, u बार सुपरस्क्रिप्ट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा आर सबस्क्रिप्ट बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा S गामा। इसे हम नहीं लिख रहे हैं, इसे कॉमन लेंगे। अब इधर वाले ले चलिए, माइनस u सुपरस्क्रिप्ट I1 I2 सो ऑन IR सबस्क्रिप्ट J1 J2 सो ऑन JS और के। इसे नहीं लिखेंगे, कॉमन लेंगे। इसको इसमें शामिल करके लिख देंगे क्योंकि ये इसी नेचर का है। ब्रैकेट डेल एक्स बार अल्फा 1 अपान डेल एक्स I1, डेल एक्स बार अल्फा 2 अपान डेल एक्स I2 सो ऑन
डेल एक्स बार अल्फा आर अपॉन डेल एक्स आई आर इंटू दूसरे ब्रैकेट में डेल एक्स जे वन अपॉन डेल एक्स बार बीटा वन, डेल एक्स जे टू अपॉन डेल एक्स बार बीटा टू, सो ऑन डेल एक्स जे एस अपॉन डेल एक्स बार बीटा एस। हो गए सारे? ये ब्लू वाला बाकी है, एक ब्लू वाला बाकी, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार गामा, ब्रैकेट क्लोज्ड, इनटू इससे छोटा ही ब्रैकेट रखे, इनटू वी बार गामा। यहां ब्रैकेट बंद करके ये ऐसे इक्वल्स टू 0। आप समझ लीजिए कि इसे कॉमन लेके लिखना है, तो ठीक लिखा हो कि नहीं? बिल्कुल ठीक लिखा। चूंकि ये आर्बिट्रेरी वेक्टर है, इसलिए किसी भी एंटिटी का मल्टीप्लिकेशन इस आर्बिट्रेरी वेक्टर के साथ 0 आ जाए तो किसे 0 होना पड़ेगा? ए को। हाँ, आर्बिट्रेरी वर्ड ना लिखा रहे तो फिर दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये 0 या तो ये 0 या तो दोनों 0। लेकिन अगर इसको मैं आर्बिट्रेरी लिख दिया, इसका मतलब ये नॉन जीरो भी तो हो सकता है। तो जब ये नॉन जीरो होगा तब इसको 0 होना पड़ेगा। यानी ये अगर 0 है तो ये 0 हो चाहे नॉन जीरो, हर स्थिति में ये प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। आर्बिट्रेरी वर्ड की ये व्याख्या मैंने कर दी। दिस इंप्लाइज दैट, हाँ, ये बड़े ब्रैकेट में लिखी हुई पूरी सामग्री 0 है। ये फिर लिखिए अस्कतियाइए मत, ये 2-3 स्टेप का काम है बारी। यू बार अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा आर, बीटा 1 बीटा 2 सो आर बीटा एस, बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा एस और गामा, माइनस यू सुपरस्क्रिप्ट I1 I2 सो ऑन आई आर, सबस्क्रिप्ट J1 J2 सो ऑन JS और K इंटू डेल एक्स बार अल्फा 1 अपॉन डेल एक्स I1। हाँ, जैसे बहुत लंबा लंबा अगर एक्सप्रेशन हो तो पहला और अंतिमवा लिखो। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लिख दे रहा हूँ। डेल एक्स बार अल्फा 2 अपॉन डेल एक्स I2 सो ऑन डेल एक्स बार अल्फा आर अपॉन डेल एक्स आई आर इंटू डेल एक्स J1 अपॉन डेल एक्स बार बीटा 1, डेल एक्स J2 अपॉन डेल एक्स बार बीटा 2 सो ऑन डेल एक्स JS अपॉन डेल एक्स बार बीटा S और एक ब्लू वाला डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार गामा। कलर का इस्तेमाल हम इसीलिए कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर रहे आपको कौन सी क्वांटिटी कहाँ से किधर से आ रही है। इक्वल टू 0 लिखिए, कारण लिखिए। सिंस यू सुपरस्क्रिप्ट के एंड सो, यू नहीं सॉरी वी सुपरस्क्रिप्ट के एंड सो वी बार सुपरस्क्रिप्ट गामा is arbitrary vector, कंट्रावेरिएंट वेक्टर। या हो गया एक स्टेप और भारी भारी, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। यही 3 स्टेप भारी भारी लिखना बच्चों। यू बार अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा आर, बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा एस गामा is equal to u superscript I1 I2 so on IR subscript J1 J2 so on JS और K
और इसके बाद ये डिफरेंशियल्स, डेल एक्स बार अल्फा 1 अपॉन डेल एक्स आई 1, डेल एक्स बार अल्फा 2 अपॉन डेल एक्स आई 2, सो ऑन डेल एक्स बार अल्फा आर अपॉन डेल एक्स आई आर इंटू डेल एक्स जे 1 अपॉन डेल एक्स बार बीटा 1, डेल एक्स जे 2 अपॉन डेल एक्स बार बीटा 2 एंड सो ऑन डेल एक्स जे एस अपॉन डेल एक्स बार बीटा एस इंटू डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार गामा। तो अब आपके सामने जो एक्सप्रेशन है इसे आप पहचानिए। क्या ये किसी टेंसर के एलओटी के एक्सप्रेशन जैसा है कि नहीं? कैसे पहचाने? क्योंकि जो एंटिटी ये लिखा है यही एंटिटी बार्ड सिस्टम में ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद डिफरेंशियल्स हैं, दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाले पार्शियल डिफरेंशियल्स हैं। तो यही पहचान है एलओटी या फिर टेंसर की। रैंक पहचानिए, 1 2 3 4 आर इसमें है और एस प्लस 1 इसमें है, तो कुल रैंक हो गई आर प्लस एस प्लस 1। टाइप पहचानिए, आर टाइम्स माने आर बार उस सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को पहले लिखा गया है, माने न्यूमरेटर में लिखा गया है जिस सिस्टम की एंटिटी बराबर के उस पार है, तो आर रैंक हो गया कंट्रावेरिएंट। और इनकी संख्या गिनी, ये कितनी है? एस प्लस वन टाइम्स उस सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को न्यूमरेटर में लिखा गया है जिस सिस्टम की एंटिटी बगल में है ना, अनबार्ड एंटिटी है तो अनबार्ड कोऑर्डिनेट है। तो एस प्लस 1 रैंक हो गया नीचे, विच कन्फर्म्स दैट माने कोवेरिएंट। Which confirms that U superscript I1, I2, so on IR, subscript J1, J2, so on JS, K is a tensor। बस हमको तो यही पता करना था कि ये जो एंटिटी है वो टेंसर है। हम थोड़ी और स्मार्टनेस दिखा दे रहे हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं अटेंसर ऑफ द टाइप, अटेंसर ऑफ द टाइप ब्रैकेट में आर कामा एस प्लस 1। ये टाइप वाइप हमें नहीं बताना था, स्टेटमेंट पढ़िए उसमें कहाँ लिखा टाइप वाइप। वो तो लिखा है यदि किसी एंटिटी का किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट टेंसर हो तो वो एंटिटी भी टेंसर होगी। ये था प्रूफ। ये हमने जो है बहुत ही जनरल प्रूफ इसका लिखवाया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर यूनिवर्सिटी में हर जगह पूछा जाता है। नोट, क्रोनेकर डेल्टा आई जे इंटू यू जे, ये बराबर कितना होगा? क्रोनेकर डेल्टा का मल्टीप्लिकेशन किसी एंटिटी के साथ आपको मालूम है, ये बराबर जो होगा यू आई, विच इज अ टेंसर। ब्रैकेट में लिख दो ऑफ रैंक 1 क्योंकि वेक्टर है ना। ये क्या ये प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट है? हाँ, एक सुपरस्क्रिप्ट एक सबस्क्रिप्ट बराबर है। किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर के साथ इस एंटिटी का इनर प्रोडक्ट टेंसर है, इसलिए ये एंटिटी भी टेंसर हुई। सिंस इनर प्रोडक्ट of Kronecker delta ij with u superscript j is a tensor, therefore by quotient law
देयरफॉर बाय कोसेंट लॉ क्रोनेकर डेल्टा आई जे इज इटसेल्फ अ टेंसर। यही कोसेंट लॉ का मतलब है, एक छोटे से रूप में आपको समझा दिए। क्रोनेकर डेल्टा टेंसर है, इसको पहचानने के लिए हमने कोसेंट लॉ की मदद ले ली। हालांकि आप इसको प्रूव कर चुके पिछले वीडियोज में। टेंसर क्वांटिटी है मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2। अब एक एग्जाम्पल आप देखें। A quantity कैपिटल ए ब्रैकेट में लिखा है आई कामा जे कामा के, यानी कैपिटल ए के स्ट्रक्चर में आई जे के 3 इंडिसेस इन्वॉल्व्ड हैं। इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार का ये क्लियर नहीं है। इज सच दैट कैपिटल ए ब्रैकेट आई कामा जे कामा के इंटू कैपिटल बी सुपरस्क्रिप्ट जे एल सबस्क्रिप्ट के इक्वल्स टू कैपिटल सी मिक्स्ड एल आई इज अ टेंसर। फुल स्टॉप। टू शो दैट कैपिटल ए ब्रैकेट में आई कामा जे कामा के इज अ टेंसर, ये भी कोसेंट लॉ है। देखो दिया हुआ है कि ये इनर प्रोडक्ट, कैसे पता ये इनर प्रोडक्ट है ना। बहरहाल दिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट टेंसर है। अगर ये प्रोडक्ट टेंसर है तो सिद्ध करो कि ये एंटिटी क्वांटिटी भी टेंसर है। और इस प्रोडक्ट को डिनोट किया गया है सी मिक्स्ड एल आई से। देखिए इसको, the law of transformation of the tensor C mixed Li is I J K L L चौथा इंडेक्स है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, डेल्टा चौथा आएगा तो इसको लिखिए C बार मिक्स्ड डेल्टा अल्फा इक्वल टू C मिक्स्ड Li कंट्रा सुपरस्क्रिप्ट में कंट्रावेरिएंट कानून, सब स्क्रिप्ट में कोवेरिएंट कानून के हिसाब से डिफरेंशियल्स लिखिए। डेल एक्स बार डेल्टा अपान डेल एक्स एल और डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा। सी एल आई की वैल्यू जो दी गई है उसको लिखिए। तो इसी का ये बदला हुआ रूप है ना, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एक ही है। अनबार्ड में ऐसे लिखा जाएगा, बार्ड में ऐसे लिखा जाएगा। तो अब इसको इंट्रोड्यूस करिए। इक्वल टू कैपिटल ए ब्रैकेट, अब इसमें देखो सी एल आई है, आई तो आई जे के पहला दूसरा तीसरा ए बार लिखें अल्फा कामा बीटा कामा गामा इंटू बी बार जे एल दूसरा चौथा माने कि बीटा डेल्टा नीचे के माने आई जे के तीसरा अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू कैपिटल ए ब्रैकेट में आई कामा जे कामा के कैपिटल बी ऊपर जे एल और नीचे गामा माने तीसरा के जे एल के। ये इसकी वैल्यू ये लिख दिया, इसकी वैल्यू ये लिख दिया, बकिया दो डिफरेंशियल लिखिए। डेल एक्स बार डेल्टा अपान डेल एक्स एल डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा। अब इसमें एक चीज और लिखना चाहिए था। हाँ लिखा तो है वेयर, वेयर मुझे कमी लगी, यहीं पर कामा लगाइए और बढ़ाइए, ये चीज लिखा होना जरूरी है। वेयर बी सुपरस्क्रिप्ट जे एल सबस्क्रिप्ट के इज अ टेंसर, इज अ टेंसर। अब ये जीरो टेंसर तो नहीं ही भाई, है ना, नॉन जीरो टेंसर मान के चलिए।
तो चूंकि ये टेंसर है इसके लिए एलओटी लिखे यहाँ पे, और बस इधर उधर करके काम हो जाएगा। implies that a bar bracket alpha beta gamma into b bar beta delta gamma इक्वल टू a i j k। इसके बाद अब डेल एक्स बार डेल्टा अपान डेल एक्स एल डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा, इसी की वैल्यू लिखना बच्चों। इनवर्स एलओटी है, इसको क्या लिखें हम, इसको हम लिखेंगे बी बार बीटा डेल्टा के, ठीक है ना, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा डेल एक्स एल अपान डेल एक्स बार डेल्टा और डेल एक्स बार, ये गलत है, बीटा डेल्टा गामा, डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के, ये रहा। कारण भी लिख दीजिए, सिंस बीटा सुपरस्क्रिप्ट जे एल सबस्क्रिप्ट के इज अ टेंसर। अब आप क्या करिए, सभी टर्म्स को खींच के ले आइए इधर, और उसके पहले रुक जाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है, पहले तो इसको बैलेंस करो, ये दोनों। बाई चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू ए विद इन द ब्रैकेट आई कामा जे कामा के और बी बार बीटा डेल्टा गामा। तो ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा ना, डेल एक्स एल अपान डेल एक्स एल बचेगा। तो अब बार वाला अकेला ये बचा, डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के, ये, और ये दो बचे, डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा। अब इधर ले आइए और ये कॉमन ले लीजिए, implies that a bar within the bracket alpha comma beta comma gamma minus a within the bracket I comma j comma k del x bar gamma upon del x k del x I upon del x bar alpha del x j upon del x bar beta और कॉमन हो जाएगा b बार बीटा डेल्टा गामा इक्वल्स टू 0। तो लिखा हुआ ना ये टेंसर है, टेंसर है मतलब ये नॉन जीरो टेंसर है, चूंकि ये नॉन जीरो टेंसर है इसलिए ये जीरो होना पड़ेगा। इम्प्लाइज दैट ए बार अल्फा बीटा गामा माइनस ए आई जे के डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा इक्वल्स टू 0। फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, मैंने पक्ष बदल दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, ए बार अल्फा बीटा गामा इक्वल टू ए आई जे के, और ये तीन डिफरेंशियल्स दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ने वाले, कनेक्ट करने वाले। तो इससे देख करके आपको लग रहा है क्या कि ये टेंसर है? लग रहा है ना? कैसे पहचाने? क्योंकि यहाँ जो लिखा है उसी का तर्जुमा, अनुवाद, ट्रांसलेशन यहाँ लिखा है बार्ड सिस्टम में। और ये तीन पार्शियल डिफरेंशियल्स ऐसे हैं जो दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करने वाले हैं, इसलिए ये किसी टेंसर का एलओटी है और हम कह सकते हैं कि ये टेंसर है। यही हमको बताना था कि ये टेंसर है। विच कन्फर्म्स दैट ए ब्रैकेट आई कामा जे कामा के इज अ टेंसर। इतना ही बताना था।
ब्रैकेट में थोड़ी और स्मार्टनेस दिखा दीजिए, थोड़ा और बता दीजिए। अ टेंसर ऑफ द टाइप, अ टेंसर ऑफ द टाइप, टाइप पहचानिए। एक बार उस सिस्टम का कोऑर्डिनेट पहले लिखा गया है जिस सिस्टम की एंटिटी उस पार है, और 2 बार उस सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स पहले लिखे गए हैं न्यूमरेटर में जिस सिस्टम की एंटिटी बगल में है। तो एक रैंक जाएगा कंट्रावेरिएंट और 2 रैंक जाएगा कोवेरिएंट। तो टाइप हो गया 1 2, टाइप हो गया 1 2 ये। और इसको देख करके हम अब ये जो अस्पष्ट एंटिटी था, अस्पष्ट इस सेंस में कि आई जे के कहाँ कैसे प्लेस्ड है ये नहीं लिखा था, वो अब पहचान में आने लगा, वो पहचान में यू आने लगा ए। और देखो कंट्रा वाला कौन है, के, तो के ऊपर है और आई जे नीचे, ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्योंकि इसका जो बार्ड रूप होगा वो ऐसा होगा, ए बार सुपरस्क्रिप्ट गामा, और यहाँ होगा अल्फा बीटा, और एल ओ टी क्या होगा, डेल एक्स बार गामा अपान डेल एक्स के, डेल एक्स आई अपान डेल एक्स बार अल्फा, डेल एक्स जे अपान डेल एक्स बार बीटा। यही तो होगा, यही तो लिखा देखो। हाँ, अब ये सब जब इतना मर्म पहचानने लगेंगे, मर्म जानने लगेंगे, तो समझिए आपको टेंसर अब आने लगा है। और टेंसर बस यही जो मैं शुरू से आपको चिल्ला रहा हूँ कि रिदम, ये जो इंडिसेस का रिदम है एलओटी लिखते समय, इसे आप पकड़ लेंगे एक बार, तो फिर आपको टेंसर की यात्रा आसान लगने लगेगी। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।